ओके। और इस लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक छोटे बच्चे के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कहता है, उसने लिखना चालू किया, कहता है वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड, इट वॉज क्राउलिंग अलॉन्ग स्लोली बट वेन इट सॉ मी इट मूव अवे क्विकली एंड हाइड इट सेल्फ इन अ कोकोनट शेल। तो उसने देखा एक सांप को देखा, छोटा सा सांप जो क्राउल कर रहा था। क्राउल मतलब समझते ना सांप कैसे चलता है। और जैसे ही सांप ने उस बच्चे को देखा, सांप जड़ से किस में जाकर चुप गया, कोकोनट शेल। कोकोनट शेल मतलब नारियल का खपली रहता है ना, वैसे। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ कोकोनट शेल विद अ स्टोन। तो उसने धीरे से उसके पास गया और क्या किया, कोकोनट शेल को पत्थर से ढक दिया। मतलब सांप क्या है अभी उसके अंदर है। देन आई टुक द शेल एंड रैन टू द ग्रैंड मदर। जैसे छोटे बच्चे करते हैं हमेशा, जैसे कुछ लिया तो किसके पास जाते हैं, अपनी मम्मी के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास या अपने बड़े भाई के पास वगैरह, क्योंकि ये छोटा है। लुक ग्रैंड माँ, आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नेक। अब क्राइड मतलब यहाँ पे क्या, जोर से बोला, रोने वाला क्राइड नहीं है। जोर से बच्चा जरा तो एकदम एक्साइटमेंट में जैसा होता है, तो उसने उसको जोर से चिल्लाया, बोला आई हैव कॉट अ स्नेक। अब बताओ ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन होगा, बट ऑब्वियसली डरेगी कि कितना छोटा बच्चा स्नेक लेकर आया है। तो स्नेक आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म। देखो इन अलार्म मतलब एकदम चौंक के कि बाप रे स्नेक। शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प। अब उसने हेल्प के लिए चिल्लाया, किसको बुला रही है, ग्रैंड फादर केम रनिंग। और जैसे दादी ने आवाज़ किया तो दादा भाग भाग के आए। When he learned that I had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. तो जैसे ग्रैंडफादर को पता चला बाप रे इसके अंदर स्नेक है, क्या करेंगे, बट अब इसको उठा के फेंक दिया। The snake crawled away and disappeared behind some bushes. अब जैसे फेंका तो सांप चुपचाप धीरे धीरे जाके कहाँ छुप गया, bushes में। bushes मतलब घास का एक झुंड रहता है ना, बड़ा सा, वैसे। So grandfather warned me never to go near a snake because snakes are very dangerous, जो हमें बचपन से हमें बताया गया। अब नेक्स्ट एपिसोड, लेटर इन द इवनिंग, शाम को, आई ट्राइड टू कैच अ बी एंड इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर। अब वो किसको पकड़ने जा रहा था, बी को। पहले किसको पकड़ा था, आई फेल्ट अ शार्प पेन, आई रैन टू ग्रैंड मदर। अगेन वो भाग के किसके पास गया, ग्रैंड मदर के पास, एंड टोल्ड हर दैट आई हैव बीन बिटन एंड वांटेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन। देखो बच्चे ने पूरी कहानी बताई क्या, क्यों नहीं बताई रहेगी, क्योंकि वो डर गया ना कि अगर मैं नानी को दादी को बताऊंगा तो दादी चिल्लाएगी। तो उसने कुछ तो भी काटा है मुझे, प्लीज़ प्लीज़ मेरा पेन कम करो। किसने काटा, बी ने। बी मतलब मधुमक्खी, हनी बी हो सकता है, किसी भी तरह का भी। ग्रैंडमदर थॉट दैट आई हैड बीन बिटन बाय स्नेक, है ना। अब ग्रैंडमदर ने वही सोचा, क्यों, क्योंकि सुबह स्नेक को पकड़ा था ना। तो शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर, कम एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टू राजा। तो हमें पता चला इस बच्चे का नाम क्या है, राजा। ग्रैंडफादर केम एट वंस, ही लुक्ड एट माय फिंगर एंड देयर वाज अ ब्लू मार्क। जैसे उसने फिंगर पे देखा तो कैसा मार्क था, उसके ऊपर एक ब्लू मार्क था। विदाउट अ वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म एंड स्टार्टेड रनिंग। तो वो डर गए कि बोले अरे बाप रे सांप ने काट लिया है, और उंगली धीरे धीरे क्या हो रही है, नीली नीली पड़ते जा रही है। तो वो क्या कर, उसको उठाया हाथ में और सीधे भागने लगे। ही रैन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स, ही रैन एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम। देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर। तो भागते रहे, खेत गए, खलिहान गए, बहुत दूर तक जाने तक उनको एक घर, छोटा सा घर मिला, वहाँ पे जाके वो रुक गए। समझ में आ रहा है कुछ, पक्का, ओके। एंड ओल्ड, अब देखो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हम। जब किसी को पहली बार देखते तो उसको झट से बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आदमी उठ के आया। तो कैसे उन्होंने आदमी को एक्सप्लेन किया, देखो। एंड ओल्ड ग्रे हेयर मैन केम आउट ऑफ द हाउस। ग्रे हेयर मतलब जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे, वो आदमी बाहर आया। ही न्यू द क्योर फॉर द स्नेक बाइट। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देन आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव। उसने उस उंगली को देखा और बोला अभी चुपचाप बैठो, बिल्कुल हिलोगे नहीं। आई सैट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप। तो देखो जब वो ग्रैंडफादर के लैप पे बैठा मतलब बच्चा छोटा ही रहेगा, है ना। क्या नाम है बच्चे का, राजा। पहले क्या पकड़ा था उसने, सांप।
इंग्लिश में Snake. स्नेक पकड़ा था, और बाद में किसको पकड़ने की कोशिश की? Bee. किसने काटा, स्नेक ने या बी ने? बी उसने किसको जाके बताया पहले? ग्रैंड गुड। तो ऐसी क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में पूछेंगे, बट इंग्लिश में, जैसे मैंने हिंदी में पूछा वहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा रहेगा। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन स्मॉल ब्रास वेसल, ब्रास वेसल मतलब तांबे के बर्तन में उसने पानी लिया, sat in front of us and started reciting some mantras. मंत्रास मतलब जैसे हम मंत्र बोलते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में हम लोग गायत्री मंत्र को बोलते हैं, या रात को जब हम लोग कहीं पर डर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वैसे इसने कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जादू करके या मंत्र करके भगवान की पूजा करके वो जो बाइट है उसके ऊपर क्योर करेगा। कौन? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या ग्रे हेड मैन? Good. I wanted to tell him that it was a bee, not a snake, that had bitten me. तो लड़का बोलना चाहता था, क्या नाम था लड़के का? राजा। राजा बोलना चाहता है कि देखो भाई, सांप ने नहीं काटा है, बी ने काटा है, बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक। तो ग्रैंडफादर ने बोला चुप करके बैठा एकदम, जैसे बड़े लोग बोलते हैं चुप करके बैठा, सुनते नहीं है पूरी तरह से। तुम करोगे ऐसे जब ग्रैंडफादर बनोगे? ठीक है, मैं देखना पसंद करूँगा कि तुम लोग कैसे पेश आते हो। सो ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विथ हर। गाँव में पता है ना, गाँव में तो सब लोग तो खाली मतलब खाली नहीं बैठते हैं, बट थोड़ा सा कुछ इंसिडेंट हुआ तो सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा चालू होते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे एक दूसरे का केयर करते हैं। अपने सिटी में वैसा है क्या? एक इंसान साइड में मर भी रहा होगा तो चार लोग उसको सिर्फ देखेंगे, फोटो खींचेंगे और चले जाएंगे आगे। बट गाँव में कैसा है, एक बॉन्डिंग होता है, तो सब लोग मिलके देखने आए कि इतने छोटे बच्चों को सांप ने काट लिया। They looked sad and silently watched me. तो सब लोग ऐसे शांति से दुखी होके कितने से बच्चों को सांप ने काट लिया, वही सोच रहे हैं ना वो लोग। By this time the pain in my finger had stopped, but still I had to sit there and get cured for snake bite. देखो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है snake bite, तो वो सरकाज़म में बोला है। सरकाज़म मतलब लोगों को लगा स्नेक बाइट, एक्चुअली स्नेक बाइट था क्या? वो नहीं। After a few minutes, the old man got up, washed my finger and gave me some water to drink. He asked me to keep quiet for some more time. Then he turned to grandfather and said, देखो लोग किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो क्या बोला उसने? Thank God you bought Raja in time. He is out of danger now. He has indeed, it was indeed a poisonous snake that bit him. Got it? तो उसने भी झूठी बोला क्योंकि देखा कि सब लोग डरे हुए। तो देखो किस तरह से लोग आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं। हम इस लेसन से क्या सीख रहे हैं? डरो मत, और जो भी बात है उसे सही ढंग से पहले ही अगर उसने बता दिया होता ग्रैनी को कि बी ने काटा है तो इतना सब कुछ कांड होता क्या? नहीं। तो इसीलिए वेन एवर यू आर टॉकिंग, वेन एवर यू आर डिस्कसिंग, आपको पूरी बात बतानी चाहिए, ओके, जिससे लोग आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और सेकेंडली हमने सीखा कि हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन से। Grandfather, grandmother and all other thanks the old man for the magic cure. On returning home, grandfather sent him gifts. Got it? तो ये था हमारा लेसन।